नीट पीजी काउंसलिंग में देरी का विरोध कर रहे रेजिडेंट अभी 8 बजे से संपूर्ण कार्य बहिष्कार पर है। इससे पहले 9 दिनों से वे इमरजेंसी सेवाओं का बहिष्कार कर रहे थे। अब वे इमरजेंसी सेवाओं का भी बहिष्कार कर रहे हैं। इससे पहले शाम 5 बजे से 2 घंटे तक अधिकारी स्तर पर चली वार्ता बेनतीजा रही। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने 4 दिन पहले चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री से मिलकर उन्हें 8 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा था। साथ ही चेतावनी भी दी थी कि उनकी मांगों पर सरकार की ओर से लिखित में आश्वासन नहीं दिया गया तो वे संपूर्ण कार्य बहिष्कार करेंगे। उसके बाद आज निदेशालय चिकित्सा शिक्षा में शिवांगी स्वर्णकार की अध्यक्षता में रेजिडेंट डॉक्टर्स के प्रतिनिधिमंडल को बातचीत के लिए बुलाया गया। मांगों का लिखित आश्वासन पर बात नहीं बनने पर रेजिडेंट ने संपूर्ण कार्य बहिष्कार का ऐलान कर दिया। जाट के अध्यक्ष डॉक्टर अमित यादव ने बताया कि शाम 5 बजे रेजिडेंट डॉक्टरों के प्रतिनिधिमंडल और अधिकारियों की बातचीत हुई। इसमें रेजिडेंट डॉक्टरों की समस्त 8 सूत्री मांगों को जायज़ माना गया, पर किसी तरह का आश्वासन नहीं दिया गया। बैठक में मौजूद अधिकारियों ने मांगों पर उच्च अधिकारियों से विचार विमर्श करने की बात की। चिकित्सा शिक्षा भवन में शिवांगी स्वर्णकार मैम जो कमिश्नर हैं उनके साथ मीटिंग हुई। साथ में एसबीआई मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल सर और डॉक्टर मनोज गर्ग जो डिप्टी डायरेक्टर हैं, उनके साथ राजस्थान के रेजिडेंट डॉक्टर यूनियन के प्रतिनिधि भी थे और जाट के प्रतिनिधि भी थे। रेजिडेंटों की मांग को लेकर बातचीत हुई लेकिन कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला। इसलिए रेजिडेंट 8 बजे से बिल्कुल स्ट्राइक पे है और संपूर्ण कार्य बहिष्कार है। तो पूरी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जयपुर से हमारी सहयोगी तस्नीम फोनलाइन पर जुड़ी है। जी तस्नीम, रात 8 बजे से संपूर्ण कार्य बहिष्कार का ऐलान कर दिया है और अब रेजिडेंट काम नहीं कर रहे हैं। किस तरह की अस्पतालों में अब स्थिति नजर आने वाली है? एसएमएस अस्पताल में पिछले 9 दिन हो चुके हैं। अस्पताल में हालत इस तरह से बुरी है कि ओपीडी में मरीजों का आना बंद सा हो गया है। 10 से 12 हजार की जहां ओपीडी है जिस अस्पताल में, वहां पर मरीजों ने आना बंद कर दिया, सिर्फ इसलिए कि डॉक्टर्स उनको मिल ही नहीं रहे उपचार के लिए। ओपीडी के जितने विभाग हैं वो डॉक्टर से भी खाली दिखाई देते हैं और बाहर के कुछ मरीज जो हैं वो आके निराश होकर यहाँ से लौट जाते हैं, क्योंकि कुछ ही सीनियर डॉक्टर्स हैं जिनको इंडोर पेशेंट भी देखने पड़ते हैं और ऑपरेशन की भी उनपे अकेले पर जो है वो जिम्मेदारी आ गई है। रूटीन ऑपरेशन एसएमएस में हर दिन होते हैं, इमरजेंसी ऑपरेशन हर दिन होते हैं और अब इमरजेंसी सेवाओं का बहिष्कार कर दिया है। तो यहाँ मरीजों की जो है, हम यहाँ देखें कि खास तौर से मरीजों की मुसीबत जो है वो यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। जो इंडोर पेशेंट थे, जो आम बीमारियों को लेकर पेशेंट आ रहे थे, वो प्रभावित हो रहे हैं पिछले 9 दिनों से। अब इमरजेंसी में जो पेशेंट आएंगे उनका हाल क्या होगा, ये सोचा जा सकता है कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में हैं कि उन्हें तुरंत उपचार के लिए अब सिर्फ जो सीनियर डॉक्टर्स हैं वो उन पे डिपेंड है और उनकी इमरजेंसी में ड्यूटी कितनी होती है ये देखने वाली बात होगी कि प्रशासन किस तरह से जो है वो इसके लिए तैयारी करता है। जी तस्नीम, प्रदेश कोरोना के जो मरीज हैं वो लगातार बढ़ोतरी प्रदेश में हो रही है। हम लगातार देख रहे हैं रोजाना बढ़ोतरी हो रही है। एक्टिव केस भी बढ़ना काफ़ी चिंताजनक है। जयपुर में 15 आज नए संक्रमित सामने आए हैं और ओमिक्रॉन जो कि खतरनाक वेरिएंट है उसके भी मरीज लगातार सामने आ रहे हैं। निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में चिंता बढ़ाने वाली साबित हो सकती है। क्या वजह है रेजिडेंट डॉक्टर्स के साथ में सरकार की ओर से कोई बातचीत नहीं की जा रही है? कोई प्रतिनिधिमंडल सरकारी स्तर पर जो मंत्री हैं वो बातचीत नहीं कर रहे हैं? क्या सरकार का पूरा ध्यान महंगाई हटाओ रैली को सफल बनाने पर है? आम जनता के जीवन से उनका कोई सरोकार नहीं है? बिल्कुल, यहाँ पर राज्य सरकार की जिम्मेदारी पूरी तरह से बनती है। वही रेजिडेंट डॉक्टर की भी यहाँ जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि रेजिडेंट डॉक्टर जो है ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स के आह्वान पर जो है वो कार्य बहिष्कार पर गए थे पिछले रविवार से। और उनका मसला नीट पीजी काउंसलिंग में देरी ना हो, इसके देरी जो हो रही है उसके विरोध में इन लोगों ने देश भर में आह्वान किया। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने कार्य बहिष्कार का और उसी के तहत एसएमएस मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट्स भी कार्य बहिष्कार पर पिछले रविवार से
चल रहे हैं। हालांकि राज्य सरकार ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री से 4 दिन पहले ही प्रतिनिधिमंडल मिला था और उसमें उन्होंने इस मांग के साथ नीट पीजी काउंसलिंग को लेकर केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की मांग रखी थी। उसके साथ ही राज्य स्तर की 7 मांगे भी चिकित्सा मंत्री के सामने रखी थी। आज प्रतिनिधिमंडल की जो है वो अधिकारी स्तर पर वार्ता भी हुई। शाम 5 बजे बैठक भी हुई, अधिकारी स्तर पर वार्ता की गई और अधिकारियों ने माना, शिवांगी स्वर्णकार की अध्यक्षता में ये वार्ता हुई थी और उन्होंने माना कि ये मांगे जो है जायज हैं और इनको पूरा किया जाना चाहिए। और उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार उच्च स्तर पर अधिकारियों से बात की जाएगी, मंत्री से बात की जाएगी, लेकिन रेजिडेंट जो है वो इसका लिखित आश्वासन देने पर अड़े रहे कि लिखित में आश्वासन दिया जाए कि इन 700 मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा, लेकिन उन्हें लिखित में आश्वासन नहीं दिया गया। इसलिए रेजिडेंट डॉक्टर जो है वो संपूर्ण कार्य बहिष्कार पर यहाँ जा चुके हैं। तो राज्य सरकार जब ये चेतावनी 4 दिन पहले दे दी गई थी, तो 4 दिन पहले से ऐसे रेजिडेंट डॉक्टर्स को मनाने का या काम पर लौटने का जो माहौल है या इनसे बातचीत है वो 4 दिन पहले हो जानी चाहिए थी। और आज भी बातचीत का कोई नतीजा यहाँ पर नहीं निकला है और पूरी तरह से इसका जो खामियाजा जो है वो मरीजों को भुगतना पड़ेगा, आम जनता को भुगतना पड़ेगा। तो यहाँ राज्य सरकार की बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वो 4 दिन पहले ही रेजिडेंट्स को रोक सकती थी, लेकिन उनको रोका नहीं गया और अब इमरजेंसी सेवाओं का भी बहिष्कार कर दिया गया है। तो अब देखना ये होगा कि क्या अब भी राज्य सरकार अड़ी रहती है या फिर रेजिडेंट डॉक्टर्स को वापस काम पर लौटाने के लिए मना पाती है या नहीं। ये तस्लीम, आखिरी सवाल लूंगा। डॉक्टर से आपकी बातचीत हुई, क्योंकि ये वो समय है जहां पर सबसे ज्यादा जरूरत है वो उन्हीं की है, क्योंकि कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, ओमिक्रॉन का भी खतरा है। ऐसे संवेदनशील समय में इस तरह का उनका कदम क्या ये सही है? इस तरह का सवाल आपने उनसे पूछा, क्या बोल रहे हो? जी बिल्कुल, ऐसा यही सवाल पूछा गया। तो यहाँ पर हम जार्ड के अध्यक्ष की बात करें, डॉक्टर अमित यादव की, उन्होंने खुद कहा है कि वो जो ये रेजिडेंट डॉक्टर जो है वो दबाव झेल रही हैं, उनके डॉक्टर्स की कमी है। एसएमएस अस्पताल या अन्य अस्पतालों, जो एसएमएस मेडिकल कॉलेज से संबंधित जो अस्पताल हैं उनमें रेजिडेंट्स की कमी है। और कोरोना महामारी के साथ में जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही है सरकार की तरफ से, चिरंजीवी स्वास्थ्य योजनाएं, इस सभी का दबाव, उनका कहना है कि इन सभी योजनाओं का दबाव, जो चिकित्सा योजनाएं हैं, इन सभी का दबाव रेजिडेंट डॉक्टर झेल रहे हैं। और नीट पीजी काउंसलिंग नहीं होने के कारण एक बेच और जो मिलना चाहिए था रेजिडेंट डॉक्टर्स का इन अस्पतालों को, मेडिकल कॉलेज को, वो नहीं मिल पा रहा है। इस कारण से रेजिडेंट डॉक्टर जो है बेहद दबाव में है और वो कोरोना के मरीजों को लेकर, बाकी स्वास्थ्य योजनाएं जो है उनको लेकर वो दबाव में है। लेकिन यहाँ पर हम देखें कि कोरोना के साथ ही मौसमी बीमारियों के मरीज इस वक्त बहुत ज्यादा बढ़े हैं और उन पर ये बड़ा असर है और कोरोना के मरीज जो हैं वो लगातार जो है बढ़ते जा रहे हैं। अब हम देख रहे हैं कि स्टेट में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है वो यहाँ आ गया है। तो डॉक्टर्स की इस समय बेहद जरूरत है मरीजों को। बिल्कुल, बेशक रेजिडेंट या किसी भी डॉक्टर की मांगे जो है वो जायज मांगे मानी जानी चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक बड़ी महामारी से जूझ रहा है पूरा देश, ये राज्य, ये राजधानी जयपुर की हम बात करें तो एक बड़ी वैश्विक महामारी से हम जूझ रहे हैं। ऐसे में डॉक्टर्स की इस तरह से ये गैर जिम्मेदारी मानी जानी चाहिए कि ऐसे समय पर कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। जी तस्नीम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।